Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 3rd EVS which is Chotu's house. छोटू का घर. छोटू एक्चुअली एक छोटा सा बच्चा है who came to Mumbai for the first time all alone. अकेला ये मुंबई आता है. मुंबई जैसे बड़े और क्राउडेड शहर में ये कैसे अपना घर बनाता है वो हम पढ़ेंगे. सेकेंडली, आपका जो घर है वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. जैसे किचन जहाँ पे आप खाना बनाते हैं, बेडरूम जहाँ पे आप सोएंगे, गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम जहाँ पर आप गेस्ट्स को वेलकम करेंगे, गार्डन होता है, बाथरूम होता है. तो कौन कौन से अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग आप घर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो हम देखेंगे. और घर में कुछ अनइन्वाइटेड गेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम. छोटू पहली बार मुंबई आया है. ये देखिए, छोटू पहली बार मुंबई आता है. मुंबई शहर आप जानते हैं काफ़ी बड़ा है और जैसा कि मैंने बताया बहुत क्राउडेड है, बहुत भीड़ भाड़ वाला है. आता है तो बारिश हो रही है और वो किसी शेड के नीचे बैठा हुआ है. ऑब्वियसली घर तो सभी को चाहिए हमें बैड वेदर से बचने के लिए. तो वो क्या करता है, जब बारिश हो रही होती है पाइप ढूंढता है और उसमें जाके सो जाता है और उसके बाद वही उसका घर हो जाता है. आप देखिए पाइप के आसपास ही उसने सभी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी वो रख ली है. यहाँ पर वो खाना बना रहा है, यहाँ पर उसने कपड़े सुखाए हुए हैं, यहाँ पर उसने सोने के लिए जगह बना ली, यहाँ पर उसने अपना वाटर टैंक रख लिया है पानी पीने के लिए. तो यानी कि वो पाइप के अराउंड ही उसने जो भी घर में जितने भी पार्ट्स होते हैं खाना बनाने के लिए उसको वैसे डिवाइड कर लिया है और वो वहीं पर रहने लगा. फिर उसका एक, ये देखिए ये छोटू है और उसका एक फ्रेंड भी फिर मुंबई आ जाता है. नाउ दे बोथ आर सिटिंग एंड चिट चैटिंग. दोनों बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं. यहाँ पर देखिए उसने पेड़ के इसमें एक शेड लगा के गेस्ट के बैठने के लिए भी बनाया हुआ है. ओके, चलिए अब क्वेश्चंस हैं आपके. स्टडी द पिक्चर केयरफुली. पिक्चर्स को अच्छे से स्टडी कर लिए, हमने कर ली है. एंड आंसर द क्वेश्चन, और आंसर करिए. व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप. जब छोटू ने पाइप को देखा होगा तो उसने क्या सोचा होगा. उसने सोचा होगा दिस इज़ अ बेटर प्लेस टू लिव. ये अच्छी जगह है रहने के लिए. और उसने ये भी सोचा होगा दिस पाइप कुड सेव हिम फ्रॉम रेन, विंड एंड कोल्ड. ये ठंड से, गर्मी से, बारिश से, हवा से मुझे बचाएगा. घर हम इसीलिए बनाते हैं ना, बैड वेदर से आपको बचाए, आपकी चीज़ें रखने के लिए आपको जगह मिल जाए और जो स्ट्रे एनिमल्स हैं या फिर कुछ जो आपके अनवांटेड पर्सन हैं उनसे आपको सेफ रखे. तो इसीलिए घर बनाते हैं. तो छोटू को लगा होगा ये अच्छा घर की जगह है क्योंकि ये मुझे बारिश, हवा और कोल्ड से बचाएगा. क्योंकि सेकंड पिक्चर में हमने देखा बारिश हो रही थी और वो ठंड में कहीं बैठा हुआ था. तो फिर उसको पाइप दिखा और उसने वहाँ पर घर बना लिया. हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप. छोटू ने पाइप को कैसे यूज़ किया. एज अ होम. एक घर की तरह उसने पाइप को यूज़ किया. नेक्स्ट, इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया. छोटू ने पाइप को और उसके चारों तरफ के एरिया को कैसे डिवाइड किया. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, हमने देखा एक पार्ट उसने सोने के लिए किया जहाँ पर वो सोता था, एक कुकिंग के लिए किया, एक कपड़े सुखाने के लिए, एक गेस्ट्स को बैठाने के लिए. तो इसका आंसर आप लिखेंगे नंबर 1 अ पार्ट फॉर स्लीपिंग. एक पार्ट सोने के लिए, स्लीपिंग. अ पार्ट फॉर कुकिंग. एक पार्ट खाना बनाने के लिए. अ पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स. एक पार्ट कपड़े सुखाने के लिए. एक पार्ट उसने वाटर स्टोर करने के लिए भी किया था. अ पार्ट फॉर स्टोरिंग वाटर. और एक पार्ट फॉर गेस्ट टू सिट, ताकि कोई अगर आता है तो वो भी उसके पास बैठ सके. एक पार्ट. तो ये 5 पार्ट्स में उसने अपने घर को डिवाइड किया था. पाइप के अंदर सोना है, उसके जस्ट बाहर लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वाटर स्टोरेज के लिए उसने बनाया हुआ है. फिर कपड़े भी सुखाए हुए हैं, वहीं पर एक रस्सी लगा के पेड़ भी है क्योंकि उस पाइप के पास में. खाना भी वो वहीं पे बना रहा है और साइड में गेस्ट के बैठने के लिए भी बनाया है. ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है. इन विच पार्ट ऑफ द हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम. ज़्यादातर टाइम छोटू किस पार्ट में स्पेंड करेगा. विच वॉज मीन्ड फॉर गेस्ट, क्योंकि पूरा दिन वो सो नहीं सकता, पूरा दिन खाना नहीं बनाएगा.
तो गेस्ट के लिए जो उसने जगह बचाई है, अब ज़रूरी नहीं है कि गेस्ट आए तभी आप उसमें बैठो, आप उसमें खुद भी बैठ सकते हैं, बाहर क्या हो रहा है वो देख सकते हैं, कोई आए तो उससे बातें कर सकते हैं, तो ज़्यादातर टाइम वो वहीं पर बिताएगा। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप? अच्छा, जो बच्चा दिखाई दे रहा था हमें, उसको छोटू बुलाता है अपने साथ रहने के लिए, तो क्या कारण हो सकता है कि छोटू ने बुलाया होगा? हो सकता है कि मोनू ऑल्सो डोंट हैव एनी प्लेस टू लिव, उसके पास रहने के लिए कोई जगह ना हो, इसीलिए उसने उसको बुलाया हो। या फिर हो सकता है कि छोटू नीडेड समवंस कंपनी, छोटू को किसी की कंपनी चाहिए, अकेला वो बोर हो गया होगा, इसलिए उसने मोनू को बुलाया होगा। ये दो कारण हो सकते हैं मोनू को बुलाने के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन द नोटबुक एंड कलर इट। अपने घर की पिक्चर आपको बनानी है और बताना है कि कौन कौन उसमें रहता है। हु ऑल लिव इन योर हाउस, कौन कौन आपके घर में रहता है? माई सेल्फ, आप रहते हैं, आपकी मदर रहती होंगी, आपके फादर रहते होंगे, आपके ब्रदर या सिस्टर है वो रहते होंगे, आपके हो सकता है ग्रैंडफादर आपके साथ रहते हो, ग्रैंड मदर रहती हो, अंकल रहते हो, कोई कज़न हो सकता है आपके घर में रहता है। जो भी लोग रहते हैं उनके नाम या रिलेशन जो भी आप वो यहाँ पर लिखेंगे। छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। हमने देखा छोटू ने अलग अलग पार्ट में घर को डिवाइड किया। यहाँ मैं सोऊंगा, यहाँ गेस्ट आएंगे, यहाँ मैं खाना बनाऊंगा, यहाँ मैं पानी स्टोर करूंगा, यहाँ मैं कपड़े सुखाऊंगा। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। आपके घर में कौन कौन से पार्ट्स हैं घर के जिनमें आपने डिवाइड किया हुआ है, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर हम ये करेंगे। सबसे पहले ड्राइंग रूम है जहाँ पर आप गेस्ट को वेलकम करते हैं, उसके बाद बेडरूम है वे यू स्लीप, देन बाथरूम, टॉयलेट्स, LETS, okay, next is bathroom where you bathe, next is kitchen where you cook food, kitchen, next is study room where you study, हो सकता है कोई स्टोर रूम हो जहाँ पर आप पुरानी चीज़ें रखते हो। ओके, तो ये घर के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं आपके। इन हाउ मेनी टाइम अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। आप कितने घंटे किस पार्ट में बिताते हैं? ये तो वैसे सभी का अलग अलग होगा, पर चलिए कॉमन सी वो बता देते हैं। बेडरूम में अगर हम बात करें एटलीस्ट 8 आवर्स, क्योंकि 8 घंटे तो आप कम से कम सोते होंगे। ओके, उसके बाद ड्राइंग रूम में 1 आवर, 1 आवर, देन स्टडी रूम में 4 आवर्स पढ़ने के लिए, 4 आवर्स, किचन में हाफ एन आवर, मम्मी की कोई हेल्प आप करा देते हो खाना बनाने में, या फिर घर वालों को खाना सर्व करना हो तब आप किचन में जाते हो, जो भी। बाथरूम हाफ एन आवर। ओके, तो ये थोड़ा सा रफ डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका डिफरेंट हो सकता है ऑब्वियसली। बाकी टाइम आप बाहर रहते हैं, गार्डन में बैठते हैं, खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ फैमिली स्पेंड मोर टाइम। क्या घर का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पर कोई पर्टिकुलर मेंबर ही ज़्यादा टाइम बिताता है? तो यस, किचन में, यस, माई मदर इन किचन, वहाँ पे ज़्यादातर टाइम आपकी मदर ही रहती है, भले ही दूसरे लोग भी चले जाते हो। मान लीजिए आपके फादर चले गए थोड़ी हेल्प के लिए, आप चले गए, लेकिन ज़्यादातर टाइम वही रहती हैं। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ द योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज़ और गोज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्या कोई ऐसा घर का जो पार्ट है जहाँ पर कोई एक फैमिली मेम्बर कभी ना जाता हो? तो हो सकता है ऐसा, नॉट श्योर। किचन में मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर नहीं जाते, इन किचन माई ग्रैंडफादर, फादर नेवर गोज़। ओके, माई ग्रैंडफादर नेवर गोज़ टू द किचन। ठीक, और अगर जाते भी हो तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जाते होंगे। ओके, नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विद अस। कुछ आप ऐसे एनिमल्स के बारे में भी जानते हैं जो हमारे साथ रहते हैं आपके घरों में। सम ऑफ दीज एनिमल्स लिव विद अस बिकॉज वी वॉन्ट देम टू। कुछ तो रहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वो रहे। आपने एक बिल्ली पाली हुई है, कुत्ता रखा हुआ है, कोई डोमेस्टिक एनिमल है, काऊ है एंड एवरीथिंग, तो वो आपके साथ रहते हैं। वाइल सम आर अनइन्वाइटेड, कुछ अनइन्वाइटेड है जिनको आप इनवाइट भी नहीं करते, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी।
home sweet home. You always tell me, mother, the house belong only to us. But how do I believe that, mother, when I know it belong to many more? बच्चा कहता है अपनी मदर को कि मदर, आप कहती हैं कि ये घर सिर्फ हमारा है, लेकिन मैं कैसे बिलीव करूं, कैसे विश्वास करूं, जबकि मुझे पता है कि ये बिलोंग करता है और भी कई लोगों से, ये सिर्फ हमारा नहीं है। कैसे? लुक मदर, वो देखो मदर, हाउ दीज माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई, एंड हाउ पीसफुल लाइज द स्लीप हैप्पी स्पाइडर। वो देखो मदर, ये जो चूहे हैं कैसे ये कैच कैच खेल रहे हैं, एक दूसरे के पीछे चूहे दौड़ते रहते हैं घर में, तो ये इनका भी तो घर हुआ, सिर्फ हमारा कैसे है? ये चूहे कैच कैच खेल रहे हैं। एंड लुक एट दीज मस्किटोज, इन मच्छर को देखो कैसे ये उड़ रहे हैं, दे आर फ्लाइंग, एंड कैसे वो जो हैप्पी स्पाइडर है वो पीसफुली बहुत ही आराम से वहाँ पे बैठी हुई है कोने में। तो ये घर सिर्फ हमारा कैसे हुआ? माइस भी है, मच्छर भी है ना, इनका भी तो घर है ये। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, हाउ स्लोली इट क्रॉल टू एंड फ्रो, एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंड्स ऑल मार्चिंग इन अ रो। वो देखो मदर, इन लेजी लिजर्ड को देखो, छिपकलियों को देखो, कितने स्लोली ये क्रॉल करती है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे जाती रहती है बहुत धीरे धीरे, कितनी लेजी है ये, कितनी आलसी है। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंड्स, और ये चींटियाँ देखो ब्लैक एंड्स, ऑल मार्चिंग इन अ रो, सभी एक रो में एक सीधी लाइन में मार्च कर रही हो, जैसे ऐसे चल रही है। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्ट यार्ड, और बाहर आंगन में देखो, द बर्ड्स आर ऑल पेकिंग अबाउट, जस्ट लाइक व्हेन माई सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट, क्वेरल एंड शाउट। इसमें जो बर्ड्स हैं दे आर पैकिंग, पैक मतलब चोंच होता है, ये मतलब कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे कि मैं और मेरी बहन करते हैं जब हम लड़ते हैं आपस में, क्वेरल करते हैं, बातों से झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं। तो बाहर चिड़िया भी है, लिजर्ड भी है, घर में माइस भी है, मस्किटोज भी है और स्पाइडर भी है, और आप कहते हो कि नहीं ये घर तो सिर्फ हमारा है। दैट इज़ वाई आई सी डियर मदर, इसलिए मैं कहता हूँ मम्मी, डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली आर्स, ये मत सोचना कि ये घर सिर्फ हमारा है, इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हेयर, ये हमें बहुत प्यारा है, और जो और यहाँ पे रहते हैं उन्हें, उनका भी ये उतना ही है, एंड हैव बीन लिविंग फॉर मेनी ईयर्स, क्योंकि वो भी यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, चाहे वो एंड्स हैं, चाहे वो माइस हैं, चाहे वो आपके कॉकरोचेस हैं, चाहे लिजर्ड्स हैं, चाहे आपके बर्ड्स हैं बाहर, या फिर स्पाइडर्स हैं, ओके, एवरीवन, सबसे जो है ये घर सभी का ही है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आपको बताई हुई है, रैट्स हैव पुअर आई साइट, रैट्स की पुअर आई साइट होती है, उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता, बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट, लेकिन उनकी सेंस ऑफ स्मेल वो बहुत दूर से कर लेते हैं, टच, सेंस ऑफ टच बहुत अच्छा होता है, एंड सेंस ऑफ टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ओके। नेक्स्ट आगे आते हैं, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, राइट देयर नेम बिलो पिक्चर्स। तो दो आप पिक्चर्स ड्रॉ कर दीजिएगा, एक तो रैट की कर दीजिएगा, ये है रैट, नाम लिख दीजिएगा नीचे, यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है लाइक दिस, ओके। और एक इजी रहेगी, आप लिजर्ड की कर दीजिएगा, अनइनवाइटेडली, आपने इनको नहीं बुलाया लेकिन ये आपके घर में रहते ज़रूर है, ओके। नेक्स्ट, डू यू कीप योर हाउस क्लीन, क्या आप अपने घर को साफ रखते हैं? ऑब्वियसली, हाउ, कैसे रखते हैं? आप क्लीन करते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे विद ब्रूम स्टिक, एक सेकेंड, आंसर होगा यस, रेगुलर क्लीनिंग विद ब्रूम स्टिक, झाड़ू से, ब्रूम स्टिक, मॉप करते होंगे फ्लोर को, पोछा लगाते होंगे, रेगुलर मॉपिंग ऑन फ्लोर, on floors, bathroom is cleaned daily, ओके। उसके बाद once in a month, महीने में एक बार, once in a month, whole house is cleaned, once in a month, whole house इज़ क्लीन, पूरा घर को आप साफ़ सफाई करते होंगे, चीज़ों को दोबारा से उठा के, डस्ट, हाँ डस्टिंग भी लिख सकते हैं, डस्टिंग, डेली डस्टिंग करते हैं, धूल झाड़ते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने घर को साफ़ करते रखते होंगे रोज़ाना,
झाड़ू लगाना, रोज़ाना मॉप करना फ्लोर को, बाथरूम को डेली क्लीन करना, मंथ में एक बार पूरे घर को क्लीन करना, रेगुलर डस्टिंग करना। ओके, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, कौन कौन हेल्प करता है आपके घर में क्लीनिंग में? सभी करते होंगे आई थिंक, थोड़ा बहुत अपनी चीज़ों को जगह पे रखना, कुछ भी अगर हो गया है तो गिर गया है उसकी साफ़ सफाई के लिए, तो क्या लिखेंगे आप? मेड अगर आपके घर में आती है तो वो भी आप लिख सकते हैं, हाउस मेड। एंड ऑल फैमिली मेम्बर्स, और ये सभी की ड्यूटी भी है, सिर्फ एक किसी की ड्यूटी नहीं है कि वही घर को क्लीन करेगा, सिर्फ सभी को क्लीनिंग में हेल्प करनी चाहिए। वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हैं? इन आवर हाउस टॉयलेट, इन टॉयलेट। नेक्स्ट वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, आप अपने घर का गार्बेज कहाँ डालते हैं, कूड़ा कहाँ डालते हैं? तो इन डस्टबिन, घर में आप सभी के डस्टबिन होगा, उसमें आप कूड़ा डालते होंगे। नेक्स्ट, इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, क्या आपके घर के आसपास का एरिया क्लीन है? येस ऑफ कोर्स, आप नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हैं। डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस, क्या आप अपने घर के आसपास कोई टॉयलेट यूज़ करते हैं? अगर कभी हो करते हैं तो येस भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हु क्लीन्स इट, वो जो टॉयलेट है पूरे उसकी, उसे कौन क्लीन करता है? हमने तो नो ही लिखा है, अगर आप येस लिखते हैं तो बताइए कि कौन क्लीन करता है। हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन, आप कैसे हेल्प करते हैं उसको क्लीन करने के लिए? यूज़ ऑफ टॉयलेट, सिमी नोटिस, सिमी एक चीज़ नोटिस कर रही है दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल, उसका जो फ्रेंड है बिल्लू वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा है। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, उससे बात भी नहीं कर रहा। सिमी पूछती है बिल्लू व्हाट हैपन, क्या हुआ? यू लुक सो डल, तुम बहुत डल लग रहे हो, बहुत थके थके लग रहे हो। तो बिल्लू कहता है आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली, मुझे नहीं पता टॉयलेट को प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है। देखिए इधर बैठा हुआ है, हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कोल्ड मी एज यूजल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। हीरा मैम जो हैं, जो साफ़ करती होंगी टॉयलेट को, वो फिर से आएंगी और फिर से मुझे डांटेंगी कि तुमने टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। तो सिमी कहती है वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन, तुम टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ क्यों नहीं करते हो? आई एम स्केयर्ड दैट आई विल फॉल इन द टॉयलेट पिट, ये कहता है मैं डरता हूँ कि कहीं मैं इस गड्ढे में गिर ना जाऊँ। सिमी कहती है हाउ स्टूपिड, कितने स्टूपिड हो तुम। एंड नाउ आई नो इट इज़ यू एंड मैनी अदर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक आर टॉयलेट सो डर्टी, और अब मुझे पता लगा कि तुम और तुम जैसे और लोग हैं जो कि टॉयलेट्स को डर्टी बनाते हो बाय नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, आप प्रॉपरली टॉयलेट्स को यूज़ ना करके। डोंट बी स्केयर्ड, डरो मत, बी रिस्पॉन्सिबल, थोड़े रिस्पॉन्सिबल बनो, उस गड्ढे में तुम नहीं गिरोगे। लेट अस सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल, यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना है आपको? टॉयलेट्स को आप यूज़ करेंगे प्रॉपरली बैठ के उसके ऊपर। ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर यूज़, यूज़ के बाद हमेशा फ्लश करेंगे। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, अपने आप को प्रॉपरली वॉश करेंगे। वॉश योर हैंड्स थॉरोली, और अपने हाथों को सोप से थोरोली धोएंगे। ओके, लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, टॉयलेट को उतना ही क्लीन रखिए जितना आप चाहते हैं कि आपको वो साफ मिले बाद में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? फॉर गांधी जी 150th बर्थडे, गांधी जी के 150th बर्थडे पर द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड, स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ था। आपने भी सभी केवी के जो स्टूडेंट है प्लॉगिंग की होगी, हाथ में ग्लव्स पहन के, पॉलीथीन लेके, जितने भी कूड़ा है उसको उठाने के लिए, वो स्वच्छ भारत अभियान का ही पार्ट था। इट इज़ टू हेल्प अस रियलाइज दैट क्लीनलीनेस इज़ एवरी वंस ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये इसलिए किया गया था कि साफ़ सफाई सभी की जिम्मेदारी है, सभी की ड्यूटी है। ओके, किसी एक पर्सन के ऊपर आप नहीं रख सकते कि हाँ वही साफ़ करेगा, चलो हम कूड़ा फेंक देते हैं, सुबह झाड़ू लगाने वाला आएगा वही साफ़ करेगा, नहीं, आपको खुद क्लीन रखना है, ये सभी की जिम्मेदारी है। डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल, आपके स्कूल का टॉयलेट एरिया कैसा है उसको डिस्क्राइब आप करेंगे। क्लीन होगा, आई एम श्योर। इट इज़ क्लीन, ये बिल्कुल साफ़ रहता है। इज़ इट क्लीन? येस। हु क्लीन इट एंड हाउ, कौन क्लीन करता है? तो स्कूल में जो मेड है वो क्लीन करती होगी इसको। हाउ डू यू हेल्प इन इट, आप कैसे हेल्प करेंगे उसको क्लीन करने में? बाय फ्लशिंग आफ्टर यूज़, यूज़ के बाद प्रॉपरली फ्लश करेंगे। फ्रॉम नाउ, आज के बाद बिल्लू यूज़ द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबली, बिल्लू ने टॉयलेट को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना शुरू कर दिया है। ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर द यूज़ एंड वॉश्ड हिज हैंड्स, वो उसको अच्छे से साफ भी रखता है और अपने हाथों को भी धोता है। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, क्या आप साफ रखते हैं टॉयलेट को? येस। एंड लिस्ट द टाइम व्हेन यू वॉश हैंड, जितनी बार आपने हाथ धोए वो आप लिखेंगे।
व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी, कब कब आपके हाथ जो है वो डर्टी हो जाते हैं? आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद। और आजकल तो आप देखिए कोरोना की वजह से हाथ धोना कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है। ओके, तो किस किस एक्टिविटीज़ के बाद आपके हाथ गंदे हो जाते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और कांस्टेंट आपको कई बार हाथ धोने, कहीं आप बाहर जाएं, अभी तो पहले तो ये था कि हाथ गंदे हो तभी धोइए, आप कहीं बाहर जाते हैं तो भी हाथ धोइए, हर थोड़े छोटे छोटे इंटरवल पे आपको कहा जाता है कि हैंड्स को वॉश करते रहिए। नेक्स्ट इज व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन। ब्रशिंग एंड बेदिंग एंड ब्रशिंग टीथ, आप रोज़ कैसे आप अपने आप को साफ रखेंगे? नहाइए और अपने ब्रश करिए अपने टीथ को। क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली, अपने नेल्स को रेगुलरली क्लिप करिए, काटिए। और क्या करेंगे आप? कॉम्बिंग आवर हेयर प्रॉपरली, अपने हेयर को अच्छे से कॉम्ब करेंगे प्रॉपरली। और कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, आपने जो आसपास की चीज़ें हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने आप को ही आप एकदम साफ़ सुथरा रख रहे हैं, आसपास भी साफ़ सफाई रखनी है, क्लीन। ओके, व्हाट विल हैपन इफ़ यू डू नॉट डू अबव, अगर ऊपर की चीज़ें आप नहीं करेंगे, नहाएंगे नहीं, अपने कपड़े वॉश करेंगे नहीं, अच्छे कपड़े पहनेंगे नहीं, साफ़ कपड़े पहनेंगे नहीं, तो क्या होगा? वी विल फॉल इल, अपने आसपास सफाई नहीं रखेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? जल्दी ही बीमार हो जाएंगे। लुक हाउ ब्यूटिफुली लताज हाउस इज़ डेकोरेटेड, देखिए लता ने घर कितने अच्छे से डेकोरेट किया है, सजाया है, तोरण लगाया हुआ है, नीचे आप देखेंगे तो रंगोली बनाई हुई है। इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, क्या कोई स्पेशल वे है जब आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं? व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे? तो आप किसी फेस्टिवल का नाम लिख सकते हैं, फेस्टिवल पे आई एम श्योर सभी अपने घरों को डेकोरेट करते होंगे, तो आप लिखेंगे येस ऑन द ओकेजन ऑफ, कोई भी फेस्टिवल आप लिख दीजिए, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली मान लीजिए, दिवाली के ओकेजन पे हम घरों को डेकोरेट करते हैं। और कैसे करते हैं? विद रंगोली, रंगोली से, फ्लावर्स से, दियाज से एंड कलरफुल लाइट से। एक होता है साफ सफाई करना, एक होता है डेकोरेशन। तो डेकोरेशन आप इन चीज़ों से अपने घर में करते होंगे। आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेज, अपने दोस्तों से पूछे कि वे कब अपने घरों को किन किन उस पर डेकोरेट करते हैं। नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस, आप किन किन चीज़ों से अपने घरों को डेकोरेट करते हैं? फ्लावर्स से करते हैं, देन दियाज, ये तो खैर दिवाली की बात होगी, वैसे नॉर्मली घर में आप सीनरीज रखते हैं डेकोरेशन के लिए। वॉल हैंगिंग्स होती हैं, वॉल हैंगिंग्स, टेबल लैम्प्स होते हैं, वॉल प्रिंट्स होते हैं, प्रिंट्स, कैंडल्स भी होते हैं, कैंडल्स रखते हैं घर में लोग। एंड देन वासेस, वास रखते हैं, उनमें फ्लावर्स रखते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप घर में डेकोरेशन के लिए रखते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी इसकी वर्कशीट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन आपकी क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी। वेट फॉर दोज वीडियोज़ टू कम।